चलो देखिए, ये आप लोग का जो है ना सेट तीसरा का सोल्यूशन है, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तब योगफल दूसरी संख्या का ना, यानी कह सकते हैं हम लोग ना, नहीं ले लेता, एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाए ना तो हम कह सकते हैं a प्लस बी जोड़ा जाता है तब योगफल दूसरी संख्या का b का कितना जी 333 पूर्णांक 1/3 को पूर्णांक तोड़िएगा तो कितना आएगा 1000/3% के लिए 100, अर्थात b का मान कितना हो जाएगा और a प्लस b का मान, तो आपका हम कह सकते हैं a b का रेशियो कितना हो जाएगा, यह आपका 3 है, यहाँ पे 7:3, आपका देखिए 3 नंबर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, सीखा जाए। बोल रहा किसी राशि को P, Q तथा R के बीच क्रमशः 5:11:23 के अनुपात में बांटा गया। यानी दिया हुआ है, नाम क्या है जी, P, Q और R दिया हुआ है ना। अब देखिए इसमें रेशियो दे दिया 5:11:23, 5:11:23 है। अब देखिएगा आपका निश्चित राशि कितना दिया हुआ, 2800, किसका किसका है, आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्से, ध्यान दीजिएगा आर का हिस्सा बोल रहा इधर जोड़ने के लिए ना, तो कितना 16 और अंतर दिया हुआ है ना, अब कितना का अंतर है 7 का। यानी आप एक बार ध्यान दीजिएगा, बोला गया ना कि आर का हिस्सा 23 है, बोला पी क्यू के योग का तो 5:11 कितना 16, बोल रहा आर से 2800 रुपया, सॉरी हाँ आर जो है ना दोनों से 2800 रुपया अधिक है ना, यहाँ आपका 16 है, वहां कितना है, कितना अधिक है, बटा हम 7 कर दिए। किसका पूछा गया, हाँ आर तथा क्यू का अंतर। तो आप लोग पढ़े होंगे अनुपात का रूल नंबर 9 कि जो दिया है उसका तुलना कीजिए और जो पूछता है उसका गुना कीजिए। तो आपका पूछा गया आर क्यू का अंतर, देखिए आर कितना है, क्यू कितना है, अंतर 12 का ना जी, 7 से कटेगा 412, आपका हो जाएगा 4800। देखिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हाँ जहां दिक्कत है ना पूछ सकते ठीक ना, कौन जी, आगे देख क्या दिया हुआ है, मिस्टर कुट्टी के पास केवल मुर्गी और क्या है, भेड़ है, सभी के सिरों की कुल संख्या 38 तथा पैरों की संख्या 100। याद कीजिएगा आप लोग को हम पढ़ाए होंगे गाय मुर्गा ना, उसमें हम बोले होंगे कि गाय का निकालना है तो मुर्गा मानिए, मुर्गा निकालना है तो, अब देखिएगा दिया हुआ है मुर्गी का, तो मुर्गी का कितना पैर होता है, और भेड़ का होता है 4 गो, 38 ना है, पैर कितना है 100। आपसे पूछा गया है हाँ मुर्गी का ना और भेड़ का रेशियो ना निकालना है, मुर्गी क्या मान लीजिए कुल का कुल भेड़, तो 38 गुने 4 कितना हो जाएगा 100। अब सोचिएगा 152 बड़ा है कि 100 बड़ा है, हाँ तो हम बोले थे बड़का को पहले लिखे छोटका को, 152 माइनस 100, अंतर कितना का
अर्थात आपका ये 26 है ना, हाँ 152 में जाएगा 100, तो 52 क्या आगा 26 ना। अब सोचिए दोनों मिला कितना है, मुर्गी भेड़ मिला करके 38 गो, सोचे वाली बात है कि दोनों मिला के 38 गो है, अब मुर्गी कै गो 26 गो। तो हम कह सकते हैं कि भेड़ कितना हो जाएगा 38 माइनस क्या 24 ना बराबर, तो रेशियो पूछा गया है तो 26 और तो 13 अनुपात आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या इसमें दिक्कत नहीं ना है? चलिए 4 नंबर देखिएगा, ये भी आपका रेशियो का ही है, ठीक ना। तो इसमें तो आपका कुछ विशेष नहीं है, केवल मान रखिए आपका आंसर आ जाएगा ना जी। दिया हुआ है यम अनुपात n बराबर 3 अनुपात 2 है। अब क्या पूछा गया है 4m प्लस क्या जी 5n ना, अगला क्या है 4m माइनस 5n ना। देखिएगा तो करना क्या है, जहां जहां यह मोजा हो जा 3 ना, तो 4 तिया 12 प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा ना। यहां देखिए 4 तिया 12 माइनस 10, यहां कितना हो जाएगा और यहां पे 11 अनुपात आपका आंसर हो जाएगा। आपका क्या 3 नंबर हो जाएगा ना जी। चलिए 5 नंबर देखिएगा, ये भी आपका रेशियो का है ना, आप लोग पढ़े होंगे सिक्का से संबंधित प्रश्न, ये उसी का क्वेश्चन है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है एक बक्से में 180 रुपया है, कै प्रकार का सिक्का है 3 प्रकार का, 1 रुपया वाला 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला। देखिए रेशियो दे दिया है ना, 1 रुपया है 50 पैसा है और 25 पैसा है ना जी। अब देखिएगा यहां क्या किया है, संख्या का रेशियो दिया है, कितना है 2 3 और। अब ध्यान दीजिएगा आपका निश्चित राशि 180 का ऊंची है रुपया अर्थात मूल है ना, तो अनुपात का रूल नंबर 9 रुपया का तुलना, तो आपका रेशियो किसका है सिक्का का ना है जी। तो सिक्का को क्या कीजिएगा रुपया में लाइएगा, तो सोचिए ना इसको क्या कीजिए लाइए मूल के, ठीक ना। तो 1 रुपया वाला 2 सिक्का और 50 पैसा वाला 3 गो 1.5 रुपया, 25 पैसा वाला 4 गो। क्या अब दिक्कत नहीं ना है, यहां टोटल जोड़िएगा तो कितना आएगा 4 रुपया 50 पैसा। क्या पूछा गया है जी 50 पैसा वाला कै गो 3 गो, इसके लिए क्या कीजिएगा 100 ना जी। अब कटेगा 0 से 0 काट दीजिए, हाँ यहां से क्या 9 दूनी और 9 पचे 5 से काट देगा 20 बार में, तो कितना 3 दूनी 6 दूनी अर्थात 120 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ना। 6 नंबर देखिएगा, ये भी आपका रेशियो का ही क्वेश्चन है, सीखिएगा ठीक ना। बोल रहा है एक कॉलेज में लड़कों का 1/5 भाग तथा लड़कियों का 1/8 भाग किसी कैंप में हिस्सा लिया, तो सबसे पहले ना और आगे दिया हुआ है कि टोटल कै विद्यार्थी है 420, लेकिन 420 में 420 भाग नहीं लिया, बल्कि जितना भी लड़का है ना उसका 1/5, जितना भी लड़की है ना
1 बटे। तो सबसे पहले 420 में कै लड़का कै लड़की पहले ये निकालिए, ठीक ना, और आसानी से 1/5 कर लेंगे और 1/8 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सीखिएगा। तो रेशियो दे दिया है, हाँ, बॉय का और गर्ल्स का रेशियो है ना 5:2 है ना। तो 420 मिला के ना यहां कितना, तो बोलिए बॉय के लिए कैसे गुना करेंगे, 500 कटेगा, कितना आ जाएगा ये 300, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या गर्ल्स का कितना हो जाएगा 420 बटे अगुने कितना 100, लेकिन बोल रहा भाग लिया ना, अब बोल रहा कितना भाग लिया, ध्यान दीजिएगा, भाग लिया। तो सोचिए लड़का है कितना 300, तो 300 में कितना भाग लिया 1/5। लड़की कितनी है 120, कितना भाग लिया 1 बटे, कटेगा ये 60, यानी लड़का 60 को भाग लिया और लड़की कितना 15 ना, 15 20 से, और लड़की कितना भाग ले, अर्थात कितना टोटल, हाँ लड़का 300 है लेकिन 300 का 1/5 भाग लिया अर्थात 60 आया। लड़की कितना है तो 120, तो 120 का कितना भाग लिया 1 बटे अर्थात 15, योग पूछा ना जोड़ दिया, अर्थात कितना 75 ना। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखिएगा, 7 नंबर क्या बोल रहा है ये भी देखिए, रेशियो का है, ठीक ना, सीखा जाए। बोल रहा है पृथ्वी पर स्थल और क्या जी जल का क्षेत्रफल का दिया हुआ है ना, देखिएगा हम कह सकते हैं दे दिया है संपूर्ण पृथ्वी है ना, किसका किसका है, हाँ स्थल है, और किसका है जल का। रेशियो कितना 1:। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा संपूर्ण पृथ्वी कई भाग में बटा हुआ, एक होता है उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक ना। तो एक मान लीजिए आप उत्तरी गोलार्ध, ठीक ना, और एक मान लीजिए दक्षिणी गोलार्ध। ये है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या आपका है स्थल का और क्या है जल का, इसमें भी आपका स्थल और क्या आ जाएगा जल आ जाएगा। अब सोचिएगा, हाँ आप जो है ना स्थल कितना 1 और जल कितना, तो 2 और 1 3 को 2 भाग कीजिएगा ना, तो आपका 1.5 और क्या आ जाएगा, तो 1.5 को बांटने में थोड़ा सा परेशानी होगा। इससे अच्छा है ना आप इसको 100 मान लीजिए, तो 1 रो भी मान लीजिएगा 100, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा 300 का 2 भाग कीजिए, 150 इधर भी हो जाएगा जी और 150 इधर भी हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में रेशियो दे दिया है कितना कितना 2:। अब सोचिए ना उत्तरी गोलार्ध में कितना 150 है, 150 टोटल, यहां टोटल। अब बोलिएगा स्थल के लिए कैसे गुना करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा। अब सोचिए संपूर्ण पृथ्वी में स्थल कितना, उत्तर में कितना, तो दक्षिण में क्या कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए यहां से निकालना हम लोग को जल का ना, तो 150/5 गुने 3 ना जी, अर्थात 90। टोटल स्थल कितना, उत्तर में कितना, तो दक्षिण में, बस 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 रेशियो पूछा है ना, तो 4:5
11। ऑप्शन नंबर 4 पे टिक कीजिए, ठीक ना। फिर से बता दें, चलिए एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। हम लोग का रेशियो क्या था, टोटल संपूर्ण पृथ्वी पर रेशियो क्या है, स्थल का था 1 और जल का था 2, तो 1 और 2 3 को बांटते ना 2 भाग में, तो 1.5 होता है ना। तो आपको हम बताए थे अनुपात में अपना क्या इच्छा अनुसार कोई भी संख्या से गुना, तो 1.5 को बांटने में परेशानी होता। तो हम क्या किए, अपन मन से एने 100 तो एने हो गया 200, तो 200 और 100 300 को 2 भाग में बांटिए, और 150 इधर दिए और 150, और 150 मिला के तो सोचिए स्थल कितना, सोचिए न, तो संपूर्ण पृथ्वी में स्थल कितना, उत्तर में तो 100 में जाएगा 60, तो कितना वही लिखे हैं, ठीक ना। फिर क्या किए, जल निकाले, तो जल कितना गया 90, तो टोटल में जल कितना, एने कितना, तो ने कितना होगा, अनुपात कटता है तो काट लिया। अब दिक्कत नहीं ना है। चलिए 8 नंबर देखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे, ये आपका पार्टनरशिप का है, लेकिन हम रेशियो में बताए होंगे अनुपात का मिश्रण। क्या बताए थे आप लोग को, कॉमन का नियम देखिएगा, दे दिया है A अनुपात C बराबर 2:1, और अगला है A अनुपात B बराबर 3:। अब क्या करना है, यहां से हमको A B C निकालना है ना जी। अब बताइएगा क्या कॉमन है, तो 2 और कितना 3 है ना। अब बताए थे आपको जिसका मान निकालना है वो अगर ऊपर में तो गुना करेंगे नीचे वाला घेरल का से, अगर नीचे में तो गुना करेंगे ऊपर वाला घेरल का से। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए ऊपर के नीचे, ऊपर नीचे दुनू ना, तो 2 तिया 6 या 3 दूनी कैसो कीजिएगा तो 6 आएगा। अब देखिए बी ऊपर के नीचे तो 2 दूनी, सी कहां ऊपर है ना, 1 गुने 3 हो जाएगा। क्वेश्चन पे आइए, आपका दिया हुआ है 1573 पर 2 0 है ना जी, यहां कितना हो जाएगा 13। किसका पूछता है, बी का। कैसे गुना, क्या कटेगा 100 और 2 0 ना जी, ठीक है ना। तो गुना कर लेते हैं, तो 2 0 इधर हो जाएगा ना, और 4 इकाएं 4, और 4 दूनी 4 इकाएं 484 पर 2 0 ना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए 9 नंबर, ये भी आपका पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है। बोल रहा है ए 40,000 रुपया निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ करते हैं, बी 4 माह बाद 60,000 रुपया निवेश कर ए के साथ मिल जाता है, सी कितना जी 1,60,000। याद कीजिएगा हम पार्टनरशिप में बताए होंगे ना, लाभ बराबर क्या होता है पूंजी गुने, लेकिन हम बोले थे कि पूंजी में अगर कॉमन रहे ना उसको आप मत लिखिए, ठीक ना। तो कै व्यक्ति 3 को ना है जी, ए है, बी और क्या है सी है। कॉमन लीजिए, कै जीरो बचेगा 4 6 और 16। क्या यहां तक दिक्कत नहीं ना। अब सीखिएगा क्या बोल रहा है, ए तो शुरू में आया ना, टोटल कितना दिया हुआ 1 वर्ष, हाँ एक मतलब इकाई महीना। अब बी क्या 4 महीना बाद आया, तो हम पार्टनरशिप में बताए थे कि जय महीना तक रहिएगा ना आपको लाभ उतने दिन का मिलेगा। तो आप सोचिए ना 4 महीना बाद आया तो रहा कै महीना, बस बस बस। सी क्या किया, हाँ सिर्फ 3 माह के लिए ना, हाँ क्या करता 3 महीना बाद ना आया, हाँ ध्यान दीजिएगा 3 महीना रहबे किया है,
तो कैसे गुना करेंगे? ऐसा नहीं कि 9 से ना। चलिए कटता है क्या? 4 से काट दें। 4 दूनी 4 तिया 4 दूनी 4 चौक 2 से काटे तो यहाँ 2 और आओ 3 दूनी 6 और 3 से खत्म आओ तो कुल कट गया जी। तो 1 0 ना आएगा। 1 अनुपात 1 अनुपात। ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस में कटता है ना तब 0 आता है, ठीक ना। अब देखिए टोटल लाभ कितना है? 72,000। कितना? 72,000। जा क्या पूछता है? केकरो पूछेगा ना जी, आपका 24,000 ही आएगा। कने गया 24,000। 4 नंबर ऑप्शन। 1 वर्ष लिखा हुआ है, लिख ले क्वेश्चन। देखिए ना, यदि 1 वर्ष का कुल लाभ 72,000 रुपया हो, 1 वर्ष में क्या महीना होता है? 12 महीना। ये आपका पार्टनरशिप में पढ़ने का है। चलिए 10 नंबर देखिएगा। ये भी देखिए आपका पार्टनरशिप का ना, क्या दिया हुआ है? A, B तथा C किसी व्यापार में क्रमशः 5 अनुपात 6 अनुपात 8 का अनुपात में लाभ प्राप्त किया तथा वे जितने समय तक व्यापार में रहा उसमें 3 अनुपात 2 अनुपात 5 का अनुपात था। वे किस अनुपात में पूंजी निवेश के? ध्यान दीजिएगा सूत्र होता हम लोग का नाम क्या होता है जी? लाभ बराबर पूंजी गुने समय। हमको निकालना पूंजी बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बटे समय। तो ABC 3 गुना है जी। चलिए लाभ दिया हुआ है 5 6 और समय दिया हुआ है 3 2 और। आप ध्यान दीजिएगा, क्या आपको हम बताए थे अनुपात बटा में नहीं रहे। अगर गलती से आ जाए तो क्या कीजिए? प्रत्येक के हर का एलसीएम लीजिए और जितना एलसीएम आएगा ना उससे क्या कीजिए? प्रत्येक पद में गुना कर दीजिए। तो क्या बता सकते हैं कि 3 2 5 का एलसीएम 30 आ जाएगा। तो हर एक पद में 30 से गुना कर दीजिए। ये 10 होगा, ये 15 होगा और ये 6 होगा ना जी। तो ये 50 90 48 कटेगा 25 45 और। अब आपसे क्या पूछा गया? हाँ लेकिन ध्यान देना है, हमको हल नहीं करना बल्कि ऑप्शन देखना। तो आपका 50 90 और यही है, तो काहे आगे हल कीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ये आपका पार्टनरशिप का है। हमसे पूछा गया लाभ पूंजी का रेशियो, तो क्या होता? लाभ बटे समय। चलिए 11 नंबर देखिए। उतारने काम जो है ना समझ लीजिए ना, बाकी उतारिए ना बेटे ना। 11 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। ये देखिए आपका मिश्र समानुपात का एमडीएच का नियम पढ़े थे ना, तो ये उसी का है। बोल रहा है 10 पुरुष और 15 महिलाएं किसी काम को 6 दिनों में समाप्त करती है। आगे बोल रहा है एक पुरुष उसी काम को 100 दिन में समाप्त करते हैं ना। देखिएगा तो 10 पुरुष और क्या है 15 महिला ना, कै दिन में? 6 दिन में। और एक पुरुष कै दिन में? बस बस बस। कटता है क्या? ये 3 है, ये यही ना जी। तो 10 तिया 30 और 15 तिया
45W बराबर 50 m। तो 50 m में जाएगा 30 m, तो हम कह सकते हैं ना 20 m आने कितना 45W कटेगा 4 है जा 9 ना जी। तो m और W का मान कितना हो जाएगा 9 अनुपात। हम बताए थे ना, उसके बाद क्या कीजिए किसी एक को ले आइए ना, मान रख दें तो 10 m, तो m का मान तो 90 और W का मान 4 है ना, तो 15 तो कितना हो जाएगा 60 अगुने 6। किससे काम करवाना है एक महिला से, तो महिला का मान कितना तो 4 ना, और कई दिन में पता, तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा तो 150 गुने 6 बराबर 4 गुने आधा कर दे जी, अयजा कितना 75। तो x का मान 225 हो जाएगा। कितना ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। देखिए 12 नंबर, ये भी आपका मिश्र समानुपात का है। तो क्या मिश्र समानुपात में बताए थे या रहे या तो अथवा रे, इसका अर्थ क्या होता है बराबर होता है। हाँ जी देखिएगा 12 नंबर ना दे दिया है 3 पुरुष बराबर 6 महिला ना जी, कटेगा 3 इकाई 3 3 दूनी, तो m और W का मान 2 अनुपात। यही ना, किसी को लाइए ना, कई दिन में दिले है 16 दिन में। काम किससे करवाना है 12 पुरुष और 8 स्त्री, कितना पता नहीं ना है जी। तो m का मान दू तो 3 दूनी 6 गुने 16, 12 दूनी 24 प्लस 8 गुने 1 हो जाएगा। तो आप बोलिएगा 24 और 8, तो काट दे 2 बार में 2 और 2 से कितना x का मान 3 हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखिएगा, ये भी आपका मिश्र समानुपात का ही है। बोल रहा है 6 पुरुष 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना कि 8 लड़के 3/2 घंटे में करते हैं। और आगे बोल रहा है 12 लड़के किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो 4 पुरुष और 7 लड़के उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे ना। चलिए देखिए यही आपका अगला क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा दिया हुआ है ना जी 6 पुरुष कई घंटा में 1 घंटा में। चलिए और इधर 8 लड़का कितना देरी में जी 3/, एक काट दें ठीक है ना, एक काट दें 2 से ना, तो m और b का मान 2 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब किसी को लाइए ना, अब आगे क्या बोल रहा, हाँ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अलग है। अगर कुछ नहीं दे रहे ना आगे क्वेश्चन में तो आप भले किसी को लाएंगे, लेकिन आगे क्वेश्चन घुमा दिया है। क्या बोल दिया है 12 लड़के किसी काम को कई दिन में करता है, देले है किसी को लाना नहीं है। अगर नहीं दिल रहेगा ना तो आप भले लाएंगे। तो क्या बोल रहा है 12 लड़के कई दिन 10 दिन ना, अब क्या करना है 4 पुरुष और 7 लड़का, कितना पता नहीं है ना, तो 12 भी ना 24, तो 12 बी का माने क्या ना है। हाँ तो कह सकते हैं कि 12 गुने इतने ना, तो 4 यम तो 4 दूनी 8 है जा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 12 गुने 10 कितना
ये ना जी, बराबर यानी कितना, तो x का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है। हाँ 14 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये आपका आयु से संबंधित क्वेश्चन है ना। राधा और सुधा की वर्तमान आयु ना, राधा है और सुधा का है ना, वर्तमान में रेशियो कितना है, 7:9 है। 5 साल पहले ना है जी, कितना है, 3:। याद कीजिएगा यहां कितना का अंतर, यहां अंतर सेम है, सेम नहीं है। तो आप लोग को हम बताए होंगे कि सेम करने का नियम, नीचे वाला के अंतर ऊपर, ऊपर का अंतर अपने सेम हो जाएगा। तो ऊपर में कैसे गुना, यहाँ पे देखिए अंतर सेम हो गया होगा, 7 और आएजा आएजा, यहाँ कितना का अंतर, आएजा किसका पूछा, सुधा की आयु आपसे 3 वर्ष बाद। ध्यान दीजिएगा सुधा का निकालना है, लेकिन कब का, 3। तो कैसे गुणा कर दें, 9 से प्लस, तो 9 पचे 45 और 3 कितना, 48। कौन सा ऑप्शन, पहला हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन भी जो है ना ये आपका आयु से संबंधित का ही क्वेश्चन है। हर्ष का जो है ना, हर्ष कै साल के है, 40 साल का, और रीत कै साल के है, 60 साल का। बोल रहा है रेशियो कितना करने, कितना साल पहले पता, हाँ लेकिन पहले बोल रहा है ना, आप x मान लीजिए तो क्या होगा, -x इसमें भी और -x अनुपात के मतलब क्या होता है, बटा ना जी। तो 40 -x बटे 60 -x बराबर 3 बटे, तो 40 पचे 200 -5x ना जी, और कितना हो जाएगा 100 माइनस, हाँ तो अब क्या करना है, x वाला को एक पट्टी, बिना x वाला को अलग ना जी, तो 5x को इधर ले आ जाए, ठीक है ना। यहाँ 180 माइनस 200, इधर कितना हो जाएगा -2x, आने -20, तो x का मान कितना, मतलब 10 साल पहले। ऑप्शन नंबर पहला। चलिए 16 नंबर भी आपका आयु से संबंधित ही क्वेश्चन है। बोल रहा है 10 वर्ष बाद ए बी से कितना, याद कीजिएगा आपको हम जो है ना आयु संबंधी पढ़ाए होंगे, तो आप लोग को लिखाए थे भी कि आयु का अंतर कभी घटता बढ़ता अपने सोचिए ना। ये तो अब क्या बोल रहा, 10 वर्ष बाद ना ए बी से कितना बड़ा है, आप ही को अगर बोल दें कि 10 साल के बाद हम जो है ना आपसे 10 वर्ष का बड़ा हो जाएंगे, एक का मतलब अभी कितना बड़ा होंगे, हमेशा 10 वर्ष का, वही तो एक बनाना है ये नहीं ना, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखिएगा। ए का आपका 12 है, बी का 15 है, आ को है जी नहीं ना है, एलसीएम बोलिएगा 60, तेजा एजा। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए अकेले काम शुरू किया ना, तो ए को लाइए तब 5 गुने क्या हुआ, उसके बाद बी भी, हाँ बी ना बल्कि शामिल हो गया ना, तो 5 और 4 9 गुने, तो 60 में जाएगा 15, 45 बटे 9, x का मान। अब शेष पूछता है कि पूरा पूछता है, हाँ बचल का मतलब शेष काम, तो आपका आंसर 5 ही हो जाएगा। अगर पूरा पूछता ना जी तो आपका 5 और 3, लेकिन पूरा ना पूछा है,
शेष पूछा अर्थात बचल पूछा है, आपका आंसर 5 हो जाएगा। 18 नंबर देखिएगा, दे दिया है ए का कितना है तो 15 है, बी का कितना है तो 20 है, एलसीएम बोलिएगा 60 ना, तेजा एजा। हाँ लेकिन ध्यान दीजिए काम नहीं करवाना है आपको। हम बोले थे कि क्या बोले, अगर कितना भाग किया है या कितना भाग बचल है या कितना परसेंट किया है या कितना परसेंट बचल है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो बटा में टोटल दे ली तो कुल कितना 60 है ना, तब बटा में जाएगा 60। अब सोचिए बचल काम पूछता है कि होल काम पूछता है? हाँ तो के किया, दोनों किया, कई दिन किया, एक दिन में कितना काम, तो 4 दिन में। अपने ही सोचिए ना, बोल रहा है बचल का ना जी, तो 60 काम में 28 काम किया, बचल कितना है 32। अगर परसेंट पूछता ना तो 100 से गुना करते। क्या परसेंट पूछा है? नहीं पूछा है, तो कटेगा कै बार में, ये कितना 8 ना, ये कितना अर्थात 8 बटे। अगर पूछता ना कि कितना भाग हुआ है तो 32 ना 28 होता। क्यों? क्योंकि एक दिन में कै काम किया 7 काम, तो 4 दिन में 28 हुआ, आपका आंसर आता। तो 8 बटे ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। फिर से देखिए, मेरे हिसाब से यहां तक तो किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ नहीं ना। अब ध्यान देना है, बटा कितना भाग हुआ, कितना भाग बचल है, कै परसेंट हुआ, कै परसेंट बचल, ये सब क्वेश्चन पूछे ना तो बटा में जाएगा टोटल। तो टोटल कितना था 60। अब बोल रहा बचल काम, तो सोचिए कई दिन किया तो 4 दिन, एक दिन दोनों मिल के ना किया जी, तो एक दिन में कै काम 7 काम, तो 4 दिन में, तो 60 काम में 28 काम हुआ, तो बचल कितना वो है, तो बाकी बात खाली काटना ही तो अपन काम है। 19 नंबर देखिएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना सीखे, ये तो खैर बहुत आसान है जी। हाँ ये बस ये भी आपका टाइम एंड वर्क का ही है। ए कोई काम बी की तुलना में दुगना गति से, एक तभी हम बोले थे कि दुगना तिगना जो भी रहे ना, आप रेशियो जो है ना मान के काम चला लीजिए, ओकर बाद किसी का ना किसी का समय देल रहेगा, तो जिसका समय देल रहेगा ना जी उसी का क्षमता ले आइए। अब सोचिए कितना दिल है दोनों का, तो दोनों को लाइएगा। अगर ए का रहता ना तो खाली 2 को लाते, बी का रहता ना खाली 1 को लाते, लेकिन किसका दिल है तो 2 और 1, यही आपका टोटल काम हो जाएगा। किससे करवाना है? बस। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा जी 36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखिएगा। हाँ ये हकीकत में परसेंटेज का क्वेश्चन है, लेकिन अनुपात से देखिए आज औसत से तुरंत बन जाएगा नहीं, सीखिएगा। 2 परीक्षा के पूर्णांक 4:5 का अनुपात है। एक छात्र पहली परीक्षा में कै परसेंट, अब दोनों में औसत में आपको हम बताए थे ना, देख लीजिए ये आपका 4 है, कितना कुल है कितना याद है श्रीमान? तो पहला कितना 80% ना, दूसरा 60%, तो ये आपका दूसरा ना है 60%, बल्कि कुल है 60%। देख लीजिए है ना। और शेष का पूछा गया, क्या औसत पढ़ाए थे कि ऑफिस भरल है नहीं, ले जाने कितना ज्यादा ले गया तो माइनस कितना ज्यादा, अकयोग लिए, अकयोग पूछा 5 का ना, ये आपका परसेंट है ना जी, तेजो परसेंट डाल दीजिए, तो 5 चौक, तो बोलिए 4 चौक, तो 60 में जाएगा 16, कितना 44 ना जी, आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन 2 नंबर है।
चलिए 21 नंबर देखिएगा, क्या ये समझ में आया? औसत में ऑफिस भरल है। हाँ जी, औसत में हम लोग ऑफिस भरते हैं, ऑफिस खाली करते हैं। आप लोग अभी पढ़वे नहीं किए हैं, टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग भी ऑफिस भरिएगा, ठीक ना? टाइम लगेगा थोड़ा सा। एक आदमी का वेतन 30% से बढ़ा दिया जाता है और बढ़े हुए वेतन को क्या जी कितना % से घटा दे। ध्यान दीजिएगा, एगो सूत्र होता है, इच्छा है तो आप लिख लीजिए, बड़ी काम देगा। प्रतिशत कमी बोले या प्रतिशत वृद्धि बोले तो सूत्र होता है अंतर बटे, देखिए कमी है ना तो बटा में अधिक आएगा, अगुने 100%, ठीक ना? एक ये हो जाएगा। अब वृद्धि बोलेगा ना तो एक हो जाएगा, अंतर है ना, वृद्धि है तो नीचे में कम, अगुने 100%। याद रखने का तरीका, कमी वो देखिए, कमी बोले वृद्धि बोले, अंतर इसमें भी अंतर इसमें भी, 100 इसमें भी 100 इसमें भी, बस फर्क यही है कि कमी अधिक, वृद्धि तो। अब बोलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका? 30% बढ़ाया है ना, मानिएगा 100 तो हो जाएगा 100, बोल रहा प्रतिशत कमी। अंतर कितना का जी? कमी है ना तो बटा में 130 गुने, ये पूरा पूरी नहीं कटेगा, क्या आ जाएगा? 3000। अच्छा हाँ 300 ही आएगा। देखिएगा कितना आया था हम लोग का? 300 बटे 13, लगभग कै % आया था? वही ऑप्शन है 1 बटे, यही ना। अगला देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये सूत्र को ध्यान दीजिए, ठीक ना, बहुत में काम देगा आप लोग को। 22 देखिए क्या बोल रहा है, 400 रुपया की राशि 5% वार्षिक दर से 73 दिनों में साधारण ब्याज क्या हो? ध्यान दीजिएगा, हमको पता है ना और आपको भी पता होगा, ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, यही ना। अब देखिएगा तो मूलधन कितना दिया हुआ है? 400 ना, समय कितना है? ध्यान दीजिए 73 दिन है ना जी, तो ध्यान दीजिएगा उसको लाइए क्या वर्ष में, तो 365 से भागा देंगे तो 365, अगुने कितना? 5 ना बटे, यही ना, कितना हो जाएगा? ये 5 से 5 कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 4 है ऑप्शन में, सही है। क्या बता सकते कि सर 365 आप कहां से लाए? आपका 73 दिन है और आपका दर दिया हुआ है वार्षिक में, तो समय भी चाहिए वर्ष में, तो एक वर्ष में कै महीना होता है? सॉरी, एक वर्ष में कई दिन होता है? 300, इसीलिए हम लोग क्या किए? भागा दिए। चलो देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी 23 नंबर ना, सीखिएगा। दिया हुआ है साधारण ब्याज के किस दर से कोई राशि 4 वर्षों में, इसका देखिए सूत्र होता है, समय बराबर होता है n1 - 1 बटे, अच्छा दर पूछ रहा ना जी आपसे, क्वेश्चन जो है ना दर पूछ रहा, ठीक ना। तो हम लोग को क्या होता है, दर बराबर पता है n1 - 1 बटे t अगुने
100%। ये आपका यस आई पढ़े के, तो बोलिए n का मान कितना गुना? 3 गुना। तो 3 - 1/4 गुने ये कटेगा जी। तो ये आपका देखिएगा ये 2 आ जाएगा ना, तब 25 दूनी कितना? 50%। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। हाँ, तो अगर देखिए, अगर मान लिया जाए दर दिल रहता और समय पूछता तो टी को उठा के यहाँ लाते, दर यहाँ चल जाता। अब बस यही ध्यान देना है, लेकिन यहाँ परसेंट ना होता, समय आपका वर्ष होता, क्योंकि समय कभी परसेंट में नहीं होता, वो वर्ष हो जाता। देखिएगा 24 नंबर। तो देखिए 10 रुपया 80 पैसा है ना, ये बेचा है तो 10 हानि, तो कितना? 90 की पूछता है। 20 लाभ तो 100, इसके लिए क्या कीजिएगा? बटा 100, ठीक है ना। ये से ये खत्म और ये से आ कटेगा जी। हाँ, अब कहाँ 0 0 है? 9 से काट दे 10 बार में आएगा बरना 78 से। अब बार बार कितना? 144 ना बटे 10 ना, अर्थात 14 पॉइंट है क्या ना आपका, ये है ना। लेकिन परसेंट ये जो दे दिया है ना, परसेंट नहीं होगा, ठीक ना। परसेंट जो है ना नहीं होगा, ठीक ना। आपका 14 पॉइंट क्या हो जाएगा? 4। चलिए एक लास्ट देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन। ये क्या किया है? एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने से दुकानदार को क्या होता है? 25% का। तो 720 बटे 25 हानि ना जी, तो 75। याद कीजिएगा, आप लोग को ध्यान देना है, प्रतिशत लाभ रहे चाहे प्रतिशत हानि रहे, सीपी हमेशा कितना होता है? हाँ, तो हम मने मान रहे हैं 100, मने माने 100, 25 हानि तो क्या 75 ना, और क्या 25 लाभ ना पूछा, 100 कटेगा। 25 दिया और 25 बचे, ठीक है ना, 3 से कटेगा तो 24 बचे, अर्थात 1200। आपका ऑप्शन नंबर आज तक है, ठीक ना। बाकी बात आइए आप लोग, ठीक ना।